नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल लाइफ टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे आपके घर पे इन्वर्टर हैं तो इन्वर्टर को आपके घर के लोड के हिसाब से कितना घंटा वो बैकअप देगा, कितना घंटे तक बैटरी है वो चलेगी। और आपको अगर इन्वर्टर नया लेना है तो उसमें आप बैटरी का रेटिंग है वो कैसे पसंद करेंगे कि कितने एएच की बैटरी है वो आपको लेना जरूरी है, तो वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। अगर आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि आपकी बैटरी है वो कितने घंटे चलने वाली है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि हमारे घर पर जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई आता है उनका वोल्टेज रहता है 230 से 240 की रेंज में। तो यहाँ पर एग्जांपल में ले लेते हैं कि 240 वोल्ट का वोल्ट है वो हमारे घर पर आ रहा है उसका सप्लाई। और बैटरी का वोल्टेज रहता है, बैटरी में डीसी वोल्टेज रहता है। हमारे घर पर जो सप्लाई आता है वो एसी सप्लाई आता है, ठीक है। तो बैटरी का डीसी वोल्टेज है और 12 वोल्टेज है, 12 वोल्टेज है। तभी तो आप बैटरी के जो टर्मिनल हैं उसको आप टच करते हैं तो भी उसमें शॉक नहीं लगता, क्योंकि इसका वोल्टेज है वो कम रहता है। और घर का जो सभी अप्लायंसेस हम यूज करते हैं उसको हम चालू करने के लिए उसको 230 से 240 वोल्ट का रेटिंग में वोल्टेज देना पड़ता है। अभी हम देखते हैं कि बैटरी का वोल्टेज है वो मेन सप्लाई से कितना गुना कम है। तो देखिए यहाँ पे 240 डिवाइड बाई 12 करेंगे यानी 20, ठीक है। मेन सप्लाई है जो एसी सप्लाई वो ये बैटरी के सप्लाई से 20 गुना ज़्यादा है, ठीक है। अभी देखते हैं कि वेरियस लोड हैं, जैसे कि सीलिंग फैन है हमारे घर पर, या एलईडी टीवी हम यूज़ करते हैं, या एलईडी लैंप हैं, ठीक है, एलईडी ट्यूबलाइट हैं, वो सब हम इन्वर्टर पर यूज़ करते हैं। तो उसमें कितना एम्पियर करंट वो लेता है, वोट के हिसाब से कितना एम्पियर करंट लेता है, और डीसी का करंट कितना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए सीलिंग फैन है 65 वोट का जनरल इसका रेटिंग रहता है, और वो एसी करंट है वो 0.3 एम्पियर लेता है, ठीक है। अभी 0.3 एम्पियर एसी का करंट है, अभी बैटरी में से वो कितना करंट लेगा वो जानने के लिए ये 0.3 और बैटरी का 20 गुना ज़्यादा, ठीक है। बैटरी है उसका वोल्टेज 20 गुना कम है तो करंट क्या होगा 20 गुना ज़्यादा हो जाएगा। वो वोल्टेज हम जैसे ही लो करेंगे उसका करंट बढ़ता जाता है। तो 0.3 उसको हम 20 से उसका गुणाकार करेंगे तो 6 एम्पियर आया। ये एलईडी टीवी है 40 वोट का 32 इंच का, तो इसका 0.18 एम्पियर रहता है एसी करंट, और बैटरी में से वो लेगा 3.6 एम्पियर। 9 वोट का एलईडी लैंप है जिसका रेटिंग 0.05 एम्पियर तक करंट लेता है, और ये डीसी बैटरी में से लेगा 0.8, और सब में 20 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। ये ट्यूबलाइट का भी 1.6 एम्पियर डीसी बैटरी में से लगा। अभी हम मेन आते हैं कि बैटरी की कैपेसिटी है वो एम्पियर आवर में दी जाती है एएच में, ठीक है। कई बैटरी हैं 150 एएच की आती हैं, 200 एएच की हैं, 220 एएच की हैं, और 80 एएच की भी होती हैं। तो हम इन्वर्टर में बैटरी जो यूज़ करते हैं वो हमारी जो रिक्वायरमेंट रहती है, हमारे घर पर हम कितना फैन का या कितने घंटे का हमें बैकअप चाहिए उसके हिसाब से हमें बैटरी की जो कैपेसिटी है, बैटरी का जो रेटिंग रहता है वो हमें सिलेक्ट करना है। तो मान लीजिए कि हमें एक सीलिंग फैन है जो 6 एम्पियर करंट ले रहा है, वो सीलिंग फैन हमें 10 घंटे चलाना है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। 6 एम्पियर ले रहा है उसको हम 10 घंटे चलाएंगे सीलिंग फैन, तो होगा ये एम्पियर और ये हावर, ठीक है। तो ये 60 एएच हुआ। इसके साथ हम टीवी भी यूज़ करना चाहते हैं
ये 3.6 एम्पियर टीवी का, और वो भी हम 10 घंटे अगर चलाना चाहें तो इसका हो गया 36 एज। और एक लैंप यूज करना चाहेंगे हम 9 वोल्ट का लैंप, तो उसका 0.8 एम्पियर इंटू 10 यानी 8 एज हो गया। तो टोटल एम्पियर हमारा कितना हुआ 104 एज हुआ। ठीक है, अगर हम 10 घंटे ये फैन, टीवी और एलईडी लैंप ये तीनों हम 10 घंटे चलाएंगे तो 104 एम्पियर हावर यूज हो रहा है। अगर हम 150 एएच अगर हम बैटरी लेंगे तो हमें 10 घंटे से ज़्यादा मिलेगा। और कितना घंटा चलेगा वो हमें ढूंढना है, कितना घंटा चलेगा। तो इसको करते हैं 150 एएच डिवाइड बाई इसका जो सब एम्पियर है उसका हम उसको सबको ऐड करना पड़ेगा। 6 + 3 9 और 8 + 6 14 यानी 10.4। इसका टोटल आ रहा है 10.4। ठीक है, तो 150 डिवाइड बाई 10.4 करेंगे, यानी मान लीजिए ये 0.4 है, उसको निकाल लेंगे तो हम सीधा कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 15 घंटा बैटरी है वो आपकी चलेगी, यानी 0.4 ज़्यादा है इसलिए 15 से कम चलेगी। वो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना घंटा है वो चलने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी बैटरी है वो कितना घंटा चलेगी वो आप जान सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको नया बैटरी लेना है तो आपको इस तरह से क्या क्या चीज़ कितने घंटे चलानी है उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ फैन, आपको 2 यूज़ करना है, तो आपका फैन का 165 वॉट डिवाइड इंटू 2 यानी हो गया 130 वॉट। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे हमने 6 एम्पियर लिया था, तो 2 फैन है इसलिए वो लेगा 12 एम्पियर। और आपको लाइट है 9 वोल्ट लैंप, वो आपको यूज करने हैं, 2 यूज करने हैं, यानी 18 वोल्ट हो गया। तो इसका एम्पियर होगा 0.8 था एक का, तो 2 का हो गया 1.6 एम्पियर। और टीवी हमें 32 इंच का टीवी एलईडी टीवी है जो 40 वोट का रहता है, वो एक ही यूज करेंगे 40 वोट, और उसका एम्पियर आ रहा है 3.6 एम्पियर। अभी देखिए ये सब करंट की रेंज आ गई। अभी हमें फैन है वो कितना घंटे चलाना है बैकअप में, तो ये फैन हमें पूरी रात चलाना है। ठीक है, रात को पूरी रात का बैकअप हमें चाहिए, यानी 10 घंटा हम लेते हैं, तो इसका आ गया 120 एज। ठीक है, ये एम्पियर और ये घंटा, ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 120 एज आ गया। ये 1.6 एम्पियर का जो लैंप है वो हमें पूरी रात चलाने की जरूरत नहीं है, वो हम 3 घंटे चलाते हैं। तो इसका आ गया 5.4 एज। और टीवी है, वो टीवी भी हम 3 घंटे यूज करते हैं, तो टीवी का आ जाएगा, टीवी का हुआ 10.8 एज। अभी इसका हम ऐड कर लेते हैं सबको, 120 + 5 + 10 तो 135 + 8 यानी 136.5
2। ठीक है, तो हमारा जो कैपेसिटी है, हमारा रेटिंग है, वो हमारे बैकअप की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 136 एच का हमें बैटरी चाहिए या उससे बड़ा। तो 136 एच का बैटरी मार्केट में नहीं मिलता है, इसलिए उससे बड़ा रेटिंग रहता है 150 एच का। तो इस तरह से आप बैटरी का एच है वो आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो।